वो 115 नई धारा में 115 हो गया है। 324 जो आईपीसी थी वो 118(1) हो गई है। पहले जो मारपीट में हाथ टूट जाने पे 325 लगता था, अब वह 117 धारा हो गई है। छेड़खानी के आरोप में जो 294 की धारा लगाई जाती थी वह धारा 296 हो गई है। 504 जो गाली गलौज की धारा थी एनसीआर में, वो धारा को बदल के 352 कर दिया गया है। 506 जान से मारने की धमकी, आमतौर पे सब आप लोगों को पता होगा। अब वह धारा 351(2) और 351(3) के रूप में बदल दी गई है। धारा 341 अब वो 126(2). 452 जो घर में घुस के मारने पर धारा लगती थी वह धारा 332C में बदल दी गई है। 34 अधिनियम में जो चलान हुआ करता था अब वो 3 कोष्ट में 5 वो धारा लागू की गई है। 120 भी जो हुआ करती थी षड्यंत्र, अब वह धारा 61 BNS हो गई है। 511 हत्या का प्रयास या बलात्कार का प्रयास जिसमें 511 धारा का किया जाता था वह अब 62 हो गई है BNS में। सबसे महत्वपूर्ण धारा जो हत्या की 302 आमतौर पे आम जनमानस में होता था कि 302 कर दिया है, अब वह धारा 103 कोष्ट में 1 बदल गई है। धारा 360 हत्या का प्रयास, अब वह धारा 109 नए कानून के तहत 109 हो गया है। 326 अंग भंग वाली जो धारा लगती थी उसको अब 118(2) हो गई है। 304 जो कि बिना चाहे जो हत्या हो जाती थी उसमें 304 लिखा जाता था, जिसमें हत्या का दुष्प्रयोग नहीं होता था, लेकिन मारपीट में अगर आपने मारपीट करके आदमी मर गया तो 304 लगती थी और वो धारा 105 हो गई है। 308 गंभीर चोट पे लगती थी धारा 308, अब वो 110 हो गई है। इसी तरह महिलाओं संबंधी अपराध में 354 अब नई धारा में 74, 354A 75, 354B 76, 354C 77, 354D 78, 509 79। चोरी में पहले 379 की धारा लागू की जाती थी, अब नए कानून में 303(2), 411 चोरी में बरामदगी के बाद 411 लगाई जाती थी, वो धारा 317(2) नए कानून के तहत BNS की तहत। 457 ये भी चोरी में ही लगता था, जिसमें अब ये 331(4), 380 इसमें 305A और इसमें 2 नई धाराएं बढ़ाई गई हैं, नवीन धारा 305B और 305C। आपराधिक न्याय भंग संबंधी प्रकरण में 406 अमानत में ख्यान, जो कोई व्यक्ति किसी का पैसा ले ले, किसी का सामान ले ले, न दे, उसमें 406 लगता था, अब वह 316(2) हो गई है। 408 ये 316(4) हो गई है। 409 ये 316(5) हो गया है। लूट संबंधी प्रकरण में 392 धारा पहले हुआ करती थी, अब नए कानून के तहत 309 कोष्ट में 4, 393 309(5), 394 309(6 ये नई धाराएं हो गई हैं। एक्सीडेंट में पहले 279 लगता था, वो 281 हो गया है। 337 125A हो गया है। 338 125B हो गया है और 304A जिसमें एक्सीडेंट व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पे लगती थी वो धारा 106(1) हो गई है। महिला संबंधी अपराध बलात्कार 376(1) अब वह धारा 64(1) हो गया है। 376(2) धारा 64(2) हो गई है। 376(3) धारा 65(1) हो गई है। 376AB 65(2) हो गई है। 376A 66, 376B 67, 376C 68, 376D गैंगरेप अब ये 70(1) और 70(2) में तब्दील हो गई है। लोक सेवक संबंधी प्रकरण, जैसे कोई भी कर्मचारी अधिकारी जाते हैं कहीं भी विवाद में, गांव वाले या आम पब्लिक के लोग उनसे बदतमीजी करते हैं, तो पहले धारा लगती थी 353, वो हो गई 132। एक धारा और लगती थी 332, वो हो गई है 121(1). 186 वो हो गई है 221(1). 333 ये हो गई है 121(2). डकैती संबंधी प्रकरण में पहले धाराएं लगती थी 395,
नए कानून के तहत यह धारा हो गई है 310(2), 399, 310(5) और 400, 310(6), अब 412, 317(3). ये आप लोगों को इसलिए पता याद तो नहीं होगा, लेकिन जानकारी रहे पब्लिक के अंदर। क्या होता है कि कल आपके साथ कोई घटना हो गई तो आप कहेंगे साहब ये कौन सी धारा लिख दिया आपने। तो इसके लिए आप लोग बुलाए गए कि आप लोग गांव में भी बताइए कि कानून बदल गए हैं, सभी धाराएं चेंज हो गई हैं। तो पब्लिक के दिमाग में रहेगा कि सर हमारा तो 323, 504, 506 था, आपने ये कौन से 64, 65, 66 लिख दिया। तो इसके लिए भाई आप लोगों को बुलाया गया है कि आप लोग गांव के सम्मानित व्यक्ति हैं, प्रधान जी लोग हैं, आप अपने गांव में जाकर इस बात को जरूर बताइए कि आज से 1 जुलाई से नए कानून लागू हो गए हैं। अब जो भी मुकदमे लिखे जाएंगे, वो जो भी कुछ लिखा जाएगा वह अब नए धारा का लिखा जाएगा। दूसरी चीज, महत्वपूर्ण चीज जो इसमें आया है साक्ष्य अधिनियम में, कि अब आप मोबाइल पर भी अपना बयान भेज देंगे तो मान्य हो जाएगा। हमको आपको थाने बुलाने की कोई जरूरत नहीं, आप वहां से लिख के भेज दीजिए साहब मैंने जो बयान दिया है वो मोबाइल पे व्हाट्सएप में भेज दिया हूँ, वह बयान मान्य होगा। मैं मोबाइल पे आपको सूचना दे दूं कि आपको न्यायालय जाना है तो आपका वो सम्मन मान्य होगा। अब वो आप वही न्यायालय में लेके जाओगे कि थाने से आया है। अब ये नहीं कि हमारा सिपाही पहले आपके घर जाता था, सम्मन रिसीव कराता था, वो सब चीजें समाप्त कर दी गई हैं। अब जो भी ये मोबाइल के आपने वीडियो बनाया है वो भी साक्ष्य में एक आ गया है, पहले नहीं था। ये मोबाइल और फोटो साक्ष्य में नहीं माना जाता था। नए कानून के तहत मोबाइल के साक्ष्य, वीडियो के साक्ष्य सब माने जाएंगे। ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। पहले लोग घूमते रहते थे कि सर हमारा मोबाइल वीडियो लगा नहीं था, वो आप अगर न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे या मेरे पास देंगे, वो सब मान्य है। अब आप न्यायालय न भी जाना। यहाँ पे उपस्थित हमारे सभी गणमान्य सम्भ्रांत नागरिक, आप लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है और आप लोग आए, इसके लिए मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज यहाँ पे इसलिए बुलाया गया है कि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम, जिसका आज संशोधन करके अब नए कानून बना दिए गए हैं। जो हमारी भारतीय दंड संहिता थी आईपीसी, जिसमें पहले 511 धाराएं हुआ करती थी, अब उन धाराओं जो धाराएं किसी वर्क लायक नहीं थी उनको हटा करके अब आईपीसी में टोटल 358 धाराएं हो गई हैं। साक्ष्य अधिनियम जिसमें 167 धाराएं थी, अब उन धाराओं को उसमें 3 धारा बढ़ा करके 170 धाराएं हो गई हैं। और भारतीय जो हमारा आईपीसी था, आईपीसी का नाम बदल करके अब भारतीय न्याय संहिता, अब उसको बीएनएस कहा जाएगा, भारतीय न्याय संहिता। और जो सीआरपीसी थी हमारी, उसका नाम हो गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। यह भारत सरकार ने व्यवस्था बनाई गई है कि सभी थानों पर, सभी जिला स्तर पर आप लोगों को बताया जाए कि ये कानून लागू हो रहा है। आप लोग अपने गांव में, अपने आसपास जहां भी हो, प्रचार प्रसार करें। इस व्यवस्था को सबको मालूम हो जाए कि ये कानून नया लागू हो रहा है 1 जुलाई से। अभी पूरी किताब छप के आई नहीं है, लेकिन काफी सजाओं में चेंज किया गया है। जो बेकार धाराएं थी उनको हटा दिया गया। जैसे 511 धाराएं थी आईपीसी में, अब 511 की जगह आईपीसी का नाम ही खत्म करके भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया और धारा 358 हो गई मात्र। उसमें से अब 142 और 153 धाराएं हटा दी गई। साक्ष्य, उसी तरह साक्ष्य अधिनियम में पहले दिसंबर 2023 में और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दिसंबर 2023 में बनाया गया और गवर्नमेंट ने हमारे पुलिस प्रक्रिया को तेज गति से विवेचना करके न्यायालय में पहुंचाने के लिए और नागरिकों के विशेष सुविधा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इनके बयान के कैसे अंकित किए जाएंगे विवेचक द्वारा और न्यायालय में, इसके लिए साहब ने विस्तार से बताया है। इस पे कभी कभी हम लोग के विभाग में ये बात आता था कि ये अंग्रेजों के ज़माने के बनाए हुए कानून है, हम लोग का देश आज़ाद हो गया है, परंतु अभी तक हम लोग के देश का कानून नहीं बना है। अब यह अपवाद जो है हम लोग के दिमाग से मिट गया है। हमारे देश का अपना नया खुद का कानून बन गया है और ज़्यादा से ज़्यादा इसका व्यापक प्रचार हमारे माध्यम से, आपके माध्यम से, पत्रकार बंधु बैठे हैं इनके माध्यम से जितना
विस्तार से किया जाएगा उतना ही नागरिकों को अधिक से अधिक उनको इसका लाभ मिलेगा। धन्यवाद।